पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद हुए सतना जिला अंतर्गत रामपुर बाघेलान थाना क्षेत्र के पडिया खेरा गांव से धीरेन्द्र त्रिपाठी की खबर आते ही पूरे जिले में शोक की लहर छा गई, जिसमें भारत देश की रक्षा के लिए शहीद हुए जवान की अंतिम यात्रा में शामिल होने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शहीद के गांव पडिया पहुंचे। शहीद के अंतिम दर्शन करने गांव में भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। शहीद का पार्थिव शरीर सुबह 9 बजे गृहग्राम पडिया सीआरपीएफ के जवानों के साथ बहुत ही आदर सम्मान के साथ पहुंचा, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मंत्री रमाकांत तिवारी, मंत्री विश्वास सारंग, राज्य मंत्री राम खेलावन सिंह पटेल, राजेंद्र शुक्ला, सांसद गणेश सिंह जनार्दन मिश्रा, जुगल किशोर बागड़ी, सतना कलेक्टर अजय कटेसरिया, सतना पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, जिला पंचायत सीईओ रिजू वाफना, डीएसपी क्वार्टर आईपीएस हितिका वासल, रामपुर बघेलान, मुख्य कार्यपालन अधिकारी अशोक तिवारी, थाना प्रभारी राजेंद्र प्रसाद मिश्रा, अमरपाटन अनुविभागीय अधिकारी के पांडे, अमरपाटन नायक तहसीलदार श्री यादव के साथ समस्त सरकारी अमला शहीद के अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंचा। वहीं ये सभी लोग पहले ही पहुंच चुके थे। इस दुख की घड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के लोगों का साहस बढ़ाते हुए, ढाढ़स बांधते हुए संतावना दिलाई है, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ शहीद के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के समय जवानों ने फायरिंग करते हुए सलामी दी और मुख्यमंत्री श्री चौहान सहित उपस्थित सभी लोगों ने शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और शहीद के 3 वर्षीय पुत्र ने पिता को मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार किया। शहीद के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने और शहीद की प्रतिमा विराजमान करने की घोषणा की है और ग्रामीणों के द्वारा धीरेन्द्र जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी जोर जोर से लगाए गए। वहीं धीरेन्द्र के पिताजी ने अपने पुत्र को पुलवामा हमले में शहीद होने पर उन्होंने गर्व से कहते हुए बताया कि हमारा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है और ऐसे भी सपूत को मैं नमन करता हूँ। साथ ही मैं सीआरपीएफ के आईजी के द्वारा धीरेन्द्र त्रिपाठी के पिता को तिरंगे से सम्मानित करते हुए धीरेन्द्र त्रिपाठी को पार्थिव शरीर पर तिरंगे से लिपटा हुआ शरीर को सभी लोगों ने सम्मानजनक तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की। जवान शहीद हुआ है आज, किस तरह से लोहा लेते हुए वह शहीद हुई है? हमारा जवान 110 बटालियन लेतपुरा पुलवामा में जो है वहाँ पे तैनात था और वहाँ पे तैनात रहते हुए ड्यूटी के दौरान कश्मीर में दो आतंकवादियों का द्वारा 2 साइड से हमला हुआ और बर्स्ट फायर किया गया हमारी पार्टी के ऊपर। जब पार्टी अपना ड्यूटी पूरा करके क्लोज़ करके हेडक्वार्टर जा रही थी, हेडक्वार्टर से करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे और पुलिया है काफ़ी बड़ी, जिसके नीचे से आदमी जानवर वगैरह निकल जाते हैं। वहाँ से उतरने और चढ़ने के दौरान जिसको हमको सिक्योर करना होता है मिलिटेंट से, वहाँ पे सिक्योर करने के दौरान जो है आतंकवादी द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें हमारे 5 जवान तो घायल हुए शुरू में, जिसमें से धीरेन्द्र त्रिपाठी जो कि यहाँ पे हैं सतना के और शैलेंद्र प्रताप सिंह जो कि रायबरेली के हैं। तो दोनों ही लोग शहीद हुए गंभीर अवस्था में और बाकी 3 जवान जो हैं उनको हाथ पैर या कम वाइटल पार्ट्स पे जो है गोली लगी है, तो इस वजह से वो सेफ़ हैं, अभी उनकी कंडीशन सेफ़ है, बट अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। उनको रिकवर करने में करीब 2 महीने का समय लगेगा। सर, शहीद के साथ कितने जवान वहाँ से आए हैं? और शहीद के साथ जो है फ़िलहाल तो चूँकि जो बॉडी है वो एरोप्लेन से आई है वाया कश्मीर से लखनऊ आई है और लखनऊ से हमारी टीम जो कि 93 बटालियन है, लखनऊ और इलाहाबाद हाई कोर्ट सिक्योरिटी देखती है, तो वहाँ से उनके हमारे कमांडेंट सर द्वारा मुझे नियुक्त किया गया है यहाँ पर टीम के साथ आने के लिए और राजकीय सम्मान के साथ में जो हमारा शहीद है सीआरपीएफ का, उसका अंतिम लास्ट राइट्स करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए। कुछ सहायता भी, अभी सहायता राशि? बिल्कुल सहायता राशि के लिए जितने भी हमारे सरकारी
प्रोविजंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट के प्रोविजंस हैं, सारे बैक एंड में ऑफिस स्टाफ द्वारा किए जा रहे हैं विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब 15 डेज़ में। और करीब 1 महीने के अंदर सारे ड्यूज़ जो है वो आज की डेट में करीब हर शहीद को 1 करोड़ से ऊपर सारा कुछ मिला के लगभग मिलता है उसके परिवार को। तो वो 1 महीने के भीतर ही सारे ड्यूज़ क्लियर हो जाते हैं। उसके लिए सारी पेपर फॉर्मेलिटीज़ चल रही हैं अभी। आज पड़िया गांव धन्य हो गया, मध्य प्रदेश धन्य है और वो माता पिता धन्य हैं जिन्होंने धीरेन्द्र त्रिपाठी जी जैसे पुत्र को जन्म दिया। पिताजी स्वयं सीआरपीएफ में रहकर देश की सेवा कर रहे हैं और उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए अमर शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी जी ने भारत माता की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आतंकवाद से जूझते हुए वो इस दुनिया से चले गए हैं। ऐसे अमर शहीद के चरणों में मैं मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। एक बेटा है, पत्नी, माता पिता सबको वो छोड़ कर गए हैं। हम उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनकी स्मृति सदैव बनी रहे इसके हर संभव प्रयास करेंगे। और अपनी उस बहन को जिसके पति नहीं रहे, वो अब केवल पड़िया की बेटी नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की बेटी है। हम उस परिवार के साथ खड़े हैं और अमर शहीद के परिवार को श्रद्धा निधि के रूप में 1 करोड़ रुपए की राशि उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन श्रद्धा और सम्मान निधि के रूप में भेंट करेंगे। राज्य शासन की ओर से परिजनों से चर्चा करके बेटी अगर शासकीय सेवा में जैसा परिवार तय करेगा जाना चाहेंगी तो शासकीय सेवा में उनको स्थान दिया जाएगा, नियुक्ति दी जाएगी। और धीरेन्द्र जी की स्मृति बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिमा की स्थापना करेंगे, जो उपयुक्त स्थान पर ग्रामवासी, सांसद जी, विधायक जी और परिजन सब तय करेंगे। उनके नाम पर संस्थान का नाम भी रखा जाएगा, हम चर्चा करके तय करेंगे। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। भारत माता के सच्चे सपूत पर हम सबको गर्व है, उनको प्रणाम। सतना जिले के रामपुर तहसील अंतर्गत ऐसे गांव में आया हूं जो विंध्य के सपूत हमारे धीरेन्द्र त्रिपाठी जी का देश के लिए शहीद हो गए थे पुलवामा हमले में। उसी गांव में मैं पहुंचा हूं और यहीं से कुछ ही देर बाद माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आने वाले हैं और कुछ ही घंटों बाद श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सतना से नंदकिशोर पटेल की रिपोर्ट।